हाय गाइस, फिर स्टॉक मार्केट अर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंट्राडे स्ट्रेटजी, जिसके थ्रू आप स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी या फॉरेक्स किसी भी चीज़ में डील कर सकते हो। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करना है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बहुत इंट्राडे ट्रेडर्स कंफर्टेबल होते हैं, तभी मैं ये स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। ये स्ट्रेटजी में हम 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करेंगे, किसी भी प्राइस एक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। इंडिकेटर्स होने वाले हैं हमारे वीवैप, 200 EMA एंड पिवट पॉइंट्स। इन 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करके प्लस हम डे हाई एंड लो का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें किसी इंडिकेटर की नीड तो है नहीं। आपको मैं दिखाऊंगा किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स, किसी पे भी आप इसे इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको 40 to 50% की वीकली रिटर्न्स देगी। इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी है। जिस बंदे को प्राइस एक्शन नहीं आता, मार्केट में ट्रेड करना चाहता है, वो ये स्ट्रेटजी यूज़ कर सकता है। स्टॉक्स में भी आपको ये स्ट्रेटजी में ट्रेड मिलती रहती हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मिलती रहती हैं। और प्लस आपको साथ में फॉरेक्स में, जैसे एक मुझे कमेंट आया था पीछे से, फॉरेक्स पे कुछ वीडियोस बनाओ, तो फॉरेक्स पे भी ये स्ट्रेटजी किसी भी मतलब, मैं तो फॉरेक्स में खैर डील नहीं करता, बट आप फॉरेक्स में किसी में भी आप चेक करोगे ना, किसी भी चार्ट पे, तो ये वर्क करेगी। चलो अब हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताने लगूँ कि इसमें ये 3 इंडिकेटर्स मैंने आपको लिख के दिए हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का है इसमें। तो इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि 5 मिनट से ऊपर नहीं आपने जाना। और आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाते रहने की। ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। इंडिकेटर्स पे आपने जाना है, आपने वीवैप चूज़ करना है। ठीक है, आपने चूज़ करना है EMA 200 कर देना। इसको EMA की सेटिंग्स में जाके इसको आपने 200 पे शिफ्ट कर देना। ठीक है, कलर्स दोनों की सेपरेट रख देना। जैसे वीवैप को मैं ऐसा कर देता हूँ कि वीवैप को मैं ब्लू ब्लैक कलर में रख देता हूँ। चलो वीवैप को, और वीवैप में ना अपर बैंड, लोअर बैंड और बैंड्स फिर ये बंद कर देना आपने वीवैप की सेटिंग्स में जाके। और EMA को हम ऐसा करते हैं, EMA को हम येलो कलर में रख देते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। थर्ड इंडिकेटर हमने यूज़ करना पिवट पॉइंट्स। इसे चेंज करके ना इसकी सेटिंग्स में आपने जाना। आप जब इसे लगाओगे ना तो आपके पास यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा और यहाँ पे ऑटो होगा। आपने इसे फिबोनाची पे और डेली पे करके इसको सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर देना, ताकि आप जब भी लगाओ आपको ये इंडिकेटर ऐसा ही मिले। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। सीधी सी बात है, ये हमारा वीवैप है, और सॉरी ये हमारा वीवैप है और ये हमारा 200 EMA है। ठीक है, मैं आपको क्या बताने लगा हूँ। 5 मिनट्स की कैंडल जब जब वीवैप को ब्रेक करेगी और उसके बाद जाके पिवट पॉइंट को ब्रेक करेगी, तो आपने जैसे ऊपर की तरफ कर रही है तो आपने बाय का ट्रेड ले लेना। ठीक है, नीचे की तरफ कर रही है पिवट पॉइंट वीवैप, आपने सेल का ट्रेड ले लेना। सेम वे में जब ये 200 EMA से सपोर्ट लेगी, ठीक है, तब भी आपने ट्रेड ले लेना। यहाँ पे सपोर्ट ली, एक हैमर बना, आपने ट्रेड ले लिया। ठीक है, साथ में जैसे इसने सपोज वीवैप से एक सपोर्ट ली, यहाँ पे एक सपोर्ट बनी, आपने यहाँ पे भी सेल का ट्रेड ले लिया। प्लस डे हाई लो, जैसे मैंने आपको बताया था 10-15 पे हम एक डे हाई और डे लो को मार्क कर देते हैं। यहाँ पे तो ये ब्रेक नहीं हुआ। इस पॉइंट पे हम देखते हैं 10-15 पे ये डे हाई था, ये डे लो था। इस पॉइंट को ब्रेक हुआ तब भी। अब बताऊंगा आपको कैसे ये स्ट्रेटजी यूज़ करनी है प्रॉपर वे से। ठीक है, इंडिकेटर्स आगे हमारा यहाँ पे 5 पॉइंट्स भी लगा हुआ है। मैं आपको आज फॉर चेंज स्टॉक पे दिखा रहा हूँ, रिलायंस पे, आप किसी पे भी देख सकते हो। एक कंडीशन ये है कि ये स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा वर्क करती है ट्रेंडिंग डे पे, तो साइडवे मार्केट में इसे छोड़ देना। इनकेस आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी पे कर रहे हो तो ट्रेंडिंग डे पे ही करना, साइडवेज पे मत करना। पहली बात, स्टॉक भी वही लेना जिसमें वॉल्यूम है। इनकेस कोई साइडवेज स्टॉक होगा तो आपको लॉस होगा। तो इस स्ट्रेटजी की बेसिक कंडीशन में यहाँ पे कुछ नोट करने लगा हूँ। ये कंडीशंस आप अपने पास नोट कर लो। वीवैप प्लस 200 EMA प्लस 5 पॉइंट्स।
प्लस डे हाई लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपने ट्रेड कब लेना है इस पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, किसी भी पे, स्टॉक्स, इंडेक्स एंड फॉरेक्स, ठीक है, सब पे वर्क करती है ये। और आपको क्या मैंने अगला पॉइंट बताया था कि आपने ट्रेड कब लेना है इस पे, ट्रेंडिंग डे पे। डे और स्टॉक मस्ट बी ट्रेंडिंग। अगर देखो साइडवेज रहेगा तो ब्रेक करके भी वो उसके साइड पे ही घूमता रहेगा, इसलिए हमने साइडवेज पे नहीं लेना, ये हमारी कंडीशंस है। अब मैं आपको इसे, जैसे ये रिलायंस का स्टॉक है, आप कोई भी स्टॉक ले लो, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं HDFC ले लेते हैं, HDFC बैंक, HDFC कहाँ पे ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं सपोज। HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैंने क्या बताया, VWAP यहाँ से आया, 5 पॉइंट्स को ब्रेक किया, VWAP को ब्रेक किया, एंटर कर जाओ, देखो कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला। फिर से 200 EMA पे सपोर्ट ली, VWAP को ब्रेक किया, यहाँ पे भी एंटर कर सकते थे, ब्रेक करने पे भी एंटर कर सकते थे, रिवॉर्ड मिला। डे हाई लो, ये हमारा डे हाई था, ये हमारा डे लो था, डे हाई ब्रेक किया, ट्रेड मिली। तो आप देखो मल्टीपल कंफर्मेशंस आपको मिल जाती हैं इसमें, और बहुत ही प्रॉपर वैसे स्ट्रेटजी ट्रेडेबल है। कल के दिन पे, इससे प्रीवियस डे पे भी, सॉरी मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देखो ये हमारा डे हाई डे लो था, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड कब हम ले सकते थे, VWAP के टूटने पे ट्रेड ले सकते थे, 200 EMA पे सपोर्ट, 200 EMA तो यहाँ पे बहुत दूर था, VWAP के टूटने पे ट्रेड ले सकते थे, डे हाई टूटने पे क्वांटिटी और ऐड कर सकते थे। टारगेट पिवट पॉइंट्स आपने यूज़ करने हैं टारगेट रखने के लिए। 200 EMA पे भी आप टारगेट रख सकते हो, जैसे 200 EMA नीचे चल रहा है स्टॉक के, VWAP ऊपर चल रहा है, तो इन केस आपको सेलिंग साइड का ट्रेड मिलता है कोई, तो आप यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हो 200 EMA का। तो 200 EMA टारगेट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ट्रेड लेने के लिए भी। सपोज 200 EMA पे कोई ऐसी कैंडल बन जाती है, हैमर बन जाता है इन्वर्टेड, तो हम इस पे भी एक ट्रेड ले सकते हैं। सॉरी अब लोग इन्वर्टेड नहीं, प्रॉपर हैमर बन जाता है यहाँ पे ग्रीन कलर का, या रेड कलर का, या डबल हैमर भी बन जाता, तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ये था HDFC पे। अब मैं आपको निफ्टी 50 पे दिखा देता हूँ यही चीज़। ये लो हमारा फेवरेट निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी, किसी पे भी देख लो। क्या बताया था, साइडवेज दिन पे ट्रेड नहीं करना, ये खैर साइडवेज डे नहीं है। यहाँ पे आप देखो डे हाई डे लो, डे हाई टूटा, ट्रेड बना, उसने टारगेट हमें दिया। पिवट पॉइंट से फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, टारगेट हमें कितना इजीली अचीव हुआ। उसके बाद यहाँ पे VWAP भी टूट रहा है, हमें टारगेट मिल रहा है, पिवट पॉइंट भी टूट रहा है, टारगेट मिल रहा है। मल्टीपल कंफर्मेशंस, बढ़िया चीज़। निफ्टी पे आपको पीछे भी दिखा देता हूँ स्ट्रेटजी, आप किसी फॉरेक्स पे भी इसको यूज़ करके देखें ना, प्रॉपर चलेगा। फिर बता रहा हूँ, VWAP, EMA, पिवट्स, फिब डेली, मतलब फिबोनाची डेली, ये वाली आपने सेटिंग यूज़ करनी है इसमें। और मतलब ये हो सकता है कि मेरी आज तक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हो जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं इस स्ट्रेटजी पे ट्रेड करना छोड़ चुका हूँ, बट ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिन्हें प्राइस एक्शन नहीं आता। यहाँ पे भी अगर हम पीछे भी सपोज किसी डे पे आके निफ्टी पे देख लेते हैं, तो एक ये देखो, ये डे भी देख लो आप, डे हाई डे लो। मैंने आपको बताया था 10-15 पे डे हाई डे लो ढूंढ लिया करो। 10-15 तक जो डे हाई है उसे मार्क किया, जब डे हाई बना तब भी ट्रेड मिली हमें, यहाँ से VWAP टूटा तब भी हमें ट्रेड मिली। इसमें आप ब्रेकआउट ट्रेड्स भी ले सकते हो एंड रिवर्सल ट्रेड्स भी ले सकते हो। ये तो एक ब्रेकआउट ट्रेड थी, बट ये देखो यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड भी बन रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो गई है। तो VWAP या 200 EMA से मार्केट बहुत ज़्यादा रिवर्स होती है, तो हम बढ़िया ट्रेड हमारी तब भी बन सकती है जब 200 EMA पे कोई ऐसी कैंडल हमें मिल जाती है, या एक ऐसी बुलिश कैंडल हमें 200 EMA पे मिल जाती है, तो भी हम उस कैंडल के हाई के ब्रेक पे हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर से सारी ड्राइंग्स डिलीट करके दोबारा से एक बार आपको दिखाने लगूँ किसी और दिन पे। यहाँ पे तो मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है, साइडवेज है,
तो जैसे आपको पता है साइडवेज वाले दिन नहीं करना, ट्रेंडिंग वाले दिन करना है। और एक मैं आपको बताने लगा था सेलिंग साइड की ट्रेड्स के लिए, जैसे हम 200 EMA को एज अ टारगेट यूज़ कर सकते हैं, या सपोज बाइंग साइड की ट्रेड में यहाँ पे 200 EMA ऊपर है, तो इन केस हम यहाँ पे एक ट्रेड एंटर करते हैं वीवैप के टूटने पे, इस कैंडल के ऊपर एक ट्रेड एंटर करते हैं, तो हमारा टारगेट कहाँ तक होना चाहिए था 200 EMA तक, ठीक है। इन केस 200 EMA कहीं पे हम देख लेते हैं जहाँ पे 200 EMA नीचे हमें मिल जाए, नीचे, हाँ जी, यहाँ पे हमें 200 EMA नीचे मिल गया। यहाँ पे हमने ट्रेड कहाँ पे लेना था, वीवैप के टूटने पे ट्रेड ही लिया, यहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए था, ठीक है। 200 EMA को फर्स्ट पहले बार में टारगेट नहीं आया, सेकंड टाइम में टारगेट आ गया। ट्रेड कब लेना है, वीवैप पे कोई रिवर्सल का साइन आए या वीवैप टूटे, रिवर्सल आया तो रिवर्सल की ट्रेड बन जाएगी, टूटेगा तो उस डायरेक्शन की ट्रेड बन जाएगी। सब सेम वे से इन केस 200 EMA ब्रेक होता है कहीं पे, फिर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ट्रेड मिलती है। मैं आपको कोई दिखा देता हूँ, 200 EMA जब ब्रेक होता है तो ट्रेड ऐसी मिलती है कि वो आपको बड़े प्रॉफिट्स देती है। हाँ ये देखो, ये हुआ तो खरो, चलो नेक्स्ट डे है, बट ये सेम डे पे भी आपको मैं दिखा दूंगा कहीं पे। यहाँ पे इसने 200 EMA पे सपोर्ट लिया, 200 EMA पे सपोर्ट भी मिलेगा तब भी बड़े टारगेट्स मिलते हैं। जब हम जितना पीछे जाए जा रहे हैं ना, तो हमें ये वाला फिबोनाची नहीं शो होगा ज़्यादा पीछे जाने पे, बट हम वैसे तो देख ही सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखो आप, यहाँ से 200 EMA ब्रेक हुआ, आपने ट्रेड कब लेनी थी, ग्रीन कैंडल जो इसे ब्रेक की, इस कैंडल के हाई पे आपने ट्रेड लेनी थी, ट्रेड लिया आपने, देखो आपको कितना अच्छा रिवॉर्ड मिला। सेम वे से यहाँ पे 200 EMA ब्रेक हो गया, ट्रेड ली, देखो रुका ही नहीं मार्केट। कितने पॉइंट्स मिले होंगे यहाँ पे निफ्टी 50 में, 370 पॉइंट्स निफ्टी 50 में, बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ह्यूज पॉइंट्स है। तो आप देखो 200, वही आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो 200 EMA पे सपोर्ट ले ले, ठीक है, यहाँ 200 EMA ब्रेक कर दे, दोनों पे ट्रेड ज़्यादा बड़ी बनेगी। वीवैप तब भी हम एज ए टारगेट भी यूज़ कर सकते हैं और 200 EMA पे भी टारगेट रख सकते हैं कि हमारे टारगेट जो भी नेक्स्ट होगा, सपोज हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो 200 EMA टारगेट होगा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं और EMA नीचे है तो भी 200 EMA हम टारगेट रख सकते हैं। 5 पॉइंट से भी हम टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस इंडिकेटर को आप बैक टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब 75% प्लस की एक्यूरेसी मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। और आप देखोगे कि इससे ट्रेड लेने से आपका ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग करियर ही बदल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाय।